हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास का एक चैप्टर करने वाले हैं, फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से कन्वर्ट होके आपको मिलती है या हमें मिलती है, ठीक है। यानी जैसे कि केमिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी हमने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, या छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। हाइड्रो एनर्जी, राइट, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब को कन्वर्ट करके जो एनर्जी हमारे पास आती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जनरली आपको केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, राइट। तो केमिकल एनर्जी का अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो केमिकल एनर्जी का मतलब तो हो गया लाइक जैसे कि सेल, बैटरी, जो हमारे घरों में भी लगी होती है इन्वर्टर में। तो उसके अंदर क्या होता है? केमिकल्स होते हैं, वो रिएक्शन करके एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होकर आती है हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी का अगर एग्जांपल लें तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा हमारे पास आपका जनरेटर या डायनेमो जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जो कि हमने शादी वगैरह में देखा होगा, तो टेंट वाले लगा के रखते हैं। उसमें एक छोटा सा इंजन होता है, उस इंजन में डीजल डालते हैं, देन उसको मैनुअली हाथ से इसको रोटेट करते हैं, देन फिर वो इंजन रोटेट करता रहता है, उससे वो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता रहता है। ये तो हो गया बेसिकली इंट्रो इसका। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो करा था थेल्स ने, ठीक है। थेल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले देखा कि एक एम्बर नाम का एक सब्सटेंस होता है। उस एम्बर को जब उन्होंने वुलन पे रब किया तो वुलन पे रब करने की वजह से वो क्या करने लगा, वो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को, स्ट्रॉ के पीसेस को, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगा, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगा तो माइंड में आया कि मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट कर रही है या फिर रिपेल कर रही है, राइट। उसकी वजह से पार्टिकल्स में कुछ क्या हो रहा था, कुछ इंट्रैक्शन हो रहा था दूसरे पार्टिकलों के साथ, राइट। तो उससे पता चला कि कोई और प्रॉपर्टी भी होती है मैटर की। देन उसके बाद धीरे धीरे आगे जाके फर्दर ये वही प्रॉपर्टी है जो हम बचपन में जनरली आपने भी किया होगा, हमने भी किया है। वो एक स्केल लेके ऐसे से रब करते हैं और फिर पेपर को देखते हैं कि जादू हो रहा है। तो वो कोई जादू नहीं था, वो बेसिकली क्या है हमारा स्टैटिक चार्ज, उसे कहते हैं हम स्टैटिक चार्ज। वो चार्ज जो किसी भी सब्सटेंस में रब करने की वजह से आता है उसे कहते हैं हम स्टैटिक चार्ज, ठीक है। वो एक स्टैटिक चार्ज है। तो ये तो हो गया बेसिकली हमारा इंट्रो। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे बेसिक और सबसे स्टार्टिंग पार्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से चैप्टर स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज मास की तरह ही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या करती है? ये प्रॉपर्टी जनरली हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं। और उस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज आता है, दूसरा चार्ज उस फील्ड के आसपास या उस फील्ड के अंदर आता है, तो वो इसका इन्फ्लुएंस, इट मीन्स इसका इन्फ्लुएंस मीन्स इसका अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करता है। और उस फील की वजह से या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है या उससे दूर भाग जाता है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होती है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जनरली चार्ज क्या कर रहा है हमारे पास? क्या है चार्ज हमारा? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करती है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे या दूसरे चार्ज पे। इसका सिंबल होता है कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, राइट। और SI यूनिट होती है इसकी कूलम। क्या होती है SI यूनिट? कूलम, ठीक है। तो इसकी एक और डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर whose influenced can be experienced when another charge placed near it, राइट। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, क्लियर। ये तो हो गया बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास दो टाइप का। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास होता है
नेगेटिव चार्ज। तो जरा समझते हैं कि पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज जनरली देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होती है 2, 8 और 1। ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के पास, ये इसके पास आउटर मोशन में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसको क्या कर देता है, ये इसको लूज कर देता है। लूज करने की वजह से सोडियम पे क्या आता है, एक पॉजिटिव साइन आपने देखा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और 10th में मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ा होगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज आता है, यही वो पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि इसका एक टाइप है। इट मीन्स जब इसके पास पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब इसके पास बचे 10। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा होता है मेटल्स के पास। सारे मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सारे मेटल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, राइट। वही दूसरी तरफ बात मैं करूँ तो नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज का अगर इसी के रिस्पेक्ट में एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 7। ये जो इसके पास ये 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको क्या चाहिए, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करता है, कहीं बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, राइट। ये 7 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से इसमें क्या आता है, एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, पहले इसमें 17 थे, अब कितने हो गए इसमें 18। तो इट मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने क्या करा था, गेन। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया आपके नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन्स में कुछ कमी आई है, डेफिशिएंसी है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। जिस भी बॉडी के पास नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल्स होते हैं उसे कहते हैं न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव चार्जेस आर जीरो। तो सारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस का सम 0 हो जाता है तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल। जैसे कि जनरली हमारे पास कोई भी बॉडी आसपास जो रखी होती है वो सारी न्यूट्रल बॉडी होती है, क्योंकि उसके पास क्या है, सारे चार्जेस का सम 0 रहता है, राइट। तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी। अगर ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, तो इस न्यूट्रल बॉडी से मैंने चार्ज किसी दूसरे को ट्रांसफर करा है 10 कूलम पॉजिटिव, तो इसके पास कितना रह जाएगा, तो इस स्टेटमेंट में देखें टोटल सम कितना होना चाहिए, 0। 0 में से +10 निकाला तो यहाँ कितना बचना चाहिए, -10। तो ये हो गया बेसिकली हमारा न्यूट्रल चार्ज, सिंपली, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ चार्ज कर लिया। अब पॉजिटिव चार्ज जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नेगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रल चार्ज जब क्या होता है, या न्यूट्रल बॉडी भी कह सकते हैं उसको, जब दोनों का सम कितना होता है 0 से न्यूट्रल चार्ज या न्यूट्रल बॉडी भी कह देते हैं, राइट। तो चार्ज या न्यूट्रल बॉडी, ये तो हो गया टाइप्स चार्ज का। अब हम पढ़ते हैं चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज। बेसिक सी प्रॉपर्टीज में कुछ चीज़ आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, कुछ अब हम कर लेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। जो सेम चार्ज होंगे वो एक दूसरे को धक्का देंगे, वहीं जो ऑपोजिट चार्ज होंगे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित होंगे। जैसे कि अगर अब यहाँ है एक प्लस का क्यू और अगेन एक प्लस का क्यू, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे। वहीं अगर ये एक नेगेटिव है और ये भी एक नेगेटिव है, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट जैसे ही एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारी बेसिकली प्रॉपर्टी है फर्स्ट, यानी दो सेम चार्ज होंगे, लाइक चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जितने भी दो अनलाइक चार्ज होंगे तो वो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये हो गया बेसिकली हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इसमें हट जाता हूँ, स्टेटमेंट देख लेना। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या कह रहे हैं जरा समझते हैं। तो ये दो चार्ज है अपने पास, कैपिटल Q1 कैपिटल Q2, ये इनका इंटरेक्शन लाइन ऑफ इंटरेक्शन है, लाइन जॉइनिंग। इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रही है F, राइट। तो हमने मान लिया कि रिपल्सिव फोर्स F लग रही है और इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। तो क्या कह रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन दोनों को अगर अरेंज करेंगे तो ये बनेगा Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट लगता है K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, राइट। Q1 Q2 बाय r स्क्वायर हो गया तो K कांस्टेंट आ गया। ये हमारा हो गया फोर्स ऑफ, यानी ये हमारी एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और ये रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। जैसा चार्ज का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगी। तो चार्ज डिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा फोर्स क्या होगा उतनी कम, और डिस्टेंस जितना कम करेंगे फोर्स उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, राइट। तो इससे हमें ये पता चलता है इस प्रॉपर्टी से कि डिस्टेंस अगर बढ़ाने पे फोर्स क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स वो डिक्रीज होने लग जाएगी और डिस्टेंस कम करने पे फोर्स इंक्रीज करने लग जाएगी। वही हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कंजर्व्ड होता है नेचर में। कंजर्व का मतलब कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको सिंपली हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर जब हम करते हैं तो जो नेट चार्ज होता है वो कैसा रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जरा इसका एग्जांपल से समझते हैं। ये तो स्टेटमेंट हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, इसके पास है 10 कूलम चार्ज, वहीं ये दूसरी बॉडी है, इसके पास है 5 कूलम चार्ज। मैंने यहाँ से 5 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र करा है। अगर देखा जाए तो पहले इसके पास चार्ज था 15 कूलम, ठीक है, 10 + 5। अब 5 ट्रांसफ़र करते ही यहाँ बच गया हमारे पास 5 कूलम और यहाँ हो गया 10 कूलम। अभी भी देखें तो टोटल चार्ज क्या है, 5 + 10 15 कूलम। तो चार्ज ट्रांसफ़र करने से पहले भी 15 था और ट्रांसफ़र करने के बाद भी 15 है। तो इट मीन्स क्या है कि चार्ज क्या है, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, कंजर्व है, तो इसी को कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, इनको नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, जरा हो गया नोट। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के चार्ज जो होता है वो एडिटिव होता है। एडिटिव मीन्स जो टोटल चार्ज होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस के बराबर होता है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, राइट, इस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है कि यहाँ मान लेता हूँ, यहाँ पर है Q1, यहाँ Q2, Q3, Q4 और ये Q5, राइट। तो मुझे इसका Q नेट निकालना था, और कैसे निकलेगा, Q नेट जो होगा वो इक्वल्स टू होगा Q1 + Q2 + Q3 + और नेट चार्ज क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस के बराबर होता है। क्लियर। तो नेट चार्ज किसके बराबर होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। ये तो हो गया हमारा बेसिकली चार्ज का कॉन्सेप्ट, राइट। चार्ज की फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब जो भी हमारा क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल के अंदर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स चार्ज जो फंडामेंटली जो चार्ज हमारा होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, क्या होता है, हमने छोटी क्लासेस में भी 9th में पढ़ा होगा अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से ही हमारे पास चार्ज होता है किसी बॉडी पे। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है। तो ये कह रहा है कि जो चार्ज होगा ना वो इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसके चार्ज के बराबर होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक सिंपल सी कोई बॉडी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास जो चार्ज होगा वो होगा 3 × चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर इस बॉडी पे और इलेक्ट्रॉन आ जाए कुछ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6,
तो Q इक्वल टू 6 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन्स होगा तो Q इक्वल टू Ne, जहाँ पे n क्या है, कोई इंटीजर्स, और E आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और इस E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ में आया कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, राइट। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी चार्ज की 5, जो कि खत्म हो गई है। एक बार इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स। ये बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा हुआ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो वही हमारा कंडक्टर्स क्या होता है। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो चार्ज को अपने से क्रॉस होने देते हैं या फिर पास होने देते हैं, उन्हें हम कहते हैं, इजीली फ्लो होने देते हैं, क्रॉस होने देते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। ऐसा क्यों होता है? तो जनरली जितने भी कंडक्टर्स होते हैं वो सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, सारे मेटल्स होते हैं। कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जैसे कि ग्रेफाइट, तो वो एक्सेप्शनल केस हो गए। तो सारे मेटल्स हमारे कंडक्टर्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स मान लो ये हमारे पास एक मेटल का पीस है, सिलेंड्रिकल मेटल ले लिया हमने, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं ये फ्रीली घूम रहे होते हैं किसी भी डायरेक्शन में, एक रैंडम मोशन में हमेशा। तो इनके बीच में ना ये कोई फोर्स नहीं होती, ये फ्रीली किसमें होते हैं, ये रैंडम मोशन में होते हैं। ये रैंडम मोशन में होने की वजह से ही इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ये इजीली जा सकते हैं। इसी मूवमेंट की वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट को जब आगे बढ़ेंगे कंडक्ट करते हैं, चार्ज को इजीली क्रॉस होने देते हैं। चार्ज क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्रीली मूव करेंगे तो इजीली चार्ज आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि आराम से वो क्या है, एक अच्छा कंडक्टर है। जितना अच्छा चार्ज मूव करेगा वो उतना अच्छा कंडक्टर है, राइट। वही अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो हमारा जो वाटर होता है, प्योर वाटर, ये कंडक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता? लेकिन वहीं अगर दूसरी बात करूं तो मैं सॉल्टी वाटर, तो ये कंडक्टर होता है। ऐसा क्यों? प्योर वाटर कंडक्टर नहीं और सॉल्टी वाटर कंडक्टर है। तो बिकॉज सॉल्टी वाटर के अंदर क्या है, आयंस प्रेजेंट है, जबकि इसके पास क्या है, एब्सेंस ऑफ आयंस है ही नहीं। तो आयंस ही नहीं होते तो आयंस क्या होते हैं, हमारे चार्ज पार्टिकल्स। जब चार्ज पार्टिकल ही नहीं है तो कंडक्ट कैसे करेगा? इसलिए सॉल्टी वाटर कंडक्टर होता है और प्योर वाटर हमारा क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता है, इंसुलेटर होता है। सॉल्टी वाटर हमें देखने को मिल जाएगा जो हम इन्वर्टर के अंदर डालते हैं, जो पानी बॉटल्स आती हैं, वो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है या प्योर वाटर होता है, तो वो कंडक्ट नहीं करता, राइट। तो चलिए नोट कर लीजिए एक बार। तो हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर जस्ट कंडक्टर का ऑपोजिट, वो इजीली पास होने देता है, ये पास होने ही नहीं देता। क्यों नहीं होने देता? बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडम मोशन में नहीं होते। इट मीन्स इनके बीच में एक ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये बंधे पड़े हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है, मूव ही नहीं कर रहे। जब ये मूव ही नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, ये क्रॉस नहीं करेंगे, फ्लो नहीं कर रहे हैं। फ्लो नहीं कर रहे हैं तो करंट इसके थ्रू पास ही नहीं होगा, पास नहीं होगा, इसलिए ये बैड कंडक्टर कह सकते हैं या इंसुलेटर होते हैं, राइट, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसका एग्जाम्पल सारे नॉन मेटल्स, और अभी जैसे कि आपको पीछे बताया था प्योर या डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, प्योर और डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, और सारे नॉन मेटल्स से हैं ही अपने। तो नोट कर लिए। चलिए
नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब हम चार्ज को मूव कराएंगे, ठीक है। चार्ज को जब मूव कराएंगे एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन से, यानी एक एंड से कंडक्टर के दूसरे एंड पे, अब इसको फ्लो होने में कुछ टाइम भी लगता है, तो जब ये फ्लो करता है टाइम के साथ तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा, तो ये है हमारा एक कोई कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये रैंडम मोशन में होते हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे? नहीं, क्योंकि जब ये फ्लो करते हैं ना तो फ्लो कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस में। तो कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस में या सीक्वेंशियल फ्लो, सीक्वेंस में फ्लो होना चाहिए। लेकिन ये कैसे कर रहे हैं, रैंडम मोशन में। अब क्या होगा, इसको हम रैंडम मोशन में लाने के लिए क्या करते हैं, इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल या फिर बैटरी। ये कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव एंड। तो ये क्या करेगा, ये इसको अरेंज कर देगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसका देखिए ये एंड है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करने लग जाएगा। ये दूसरी तरफ से देखें तो ये एंड है नेगेटिव, ये नेगेटिव जब यहाँ पे कनेक्ट होगा तो ये इसको रिपेल करने लग जाएगा। तो इसके पास एक सीक्वेंशियल फ्लो आ गया, राइट। एक सीक्वेंशियल फ्लो आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव करेगा तो जो करंट होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट जो होती है वो क्या होगी, इज ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये होगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है अपने पास, अगर हम इस कंडक्टर का, इस मेटल का टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, राइज कर देते हैं, तो क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक करंट बनेगा? हमने पढ़ा जब टेम्परेचर राइज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी होती है वो भी क्या करती है, राइज करती है। काइनेटिक एनर्जी करेगी राइज, तो मतलब ये मोशन भी क्या करेगा, राइज करेगा। तो मोशन राइज करेगा तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा? क्या मेटल को गर्म करने पे इसमें इलेक्ट्रिक करंट बनना चाहिए? क्योंकि मोशन में तो आ रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो मोशन तेजी से हो रहा है। तो क्या जब वो तेजी से मोशन हो रहा है तो करंट बनेगा? तो करंट नहीं बनेगा। अगर ऐसा होता तो गर्मियों में जो छतों पे मेटल रखे रहते हैं या मेटल की कोई भी चीज बनी होती है, उसको टच करोगे तो आपको वहाँ पे कोई शॉक लगेगा। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि फ्लो कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस में। फ्लो तो वो पहले भी कर रहा था, लेकिन जैसे सीक्वेंस में फ्लो करेगा तभी वो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। अभी ये कैसा है फ्लो, ये रैंडम मोशन में है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाएगा, राइट। अब इसका स्टेटमेंट से इसका जरा हम फॉर्मूला बनाते हैं। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, चार्ज फ्लो कर रहा है किसके साथ, टाइम के साथ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका सिंबल हो गया I, ये हो गया Q और ये हो गया T, राइट। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने पास Q इक्वल्स टू होता है NE, जो कि हमने पीछे पढ़ा था क्वांटिटी, तो इसको मॉडिफाई करके ये भी बना सकते हैं I इक्वल्स टू NE बाय, क्लियर। इसका SI यूनिट होती है कैपिटल ए से नोट करते हैं एम्पियर, राइट। इसको मेजर किया जाता है एमीटर से,
जिसका सिंबल होता है ये, और इस एमीटर को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, राइट। तो इसकी एसआई यूनिट होगी एम्पियर। मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम होता है एमीटर, ये इसका सिंबल हो गया, और कनेक्ट किया जाता है इसको सीरीज के अंदर, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक करंट। तो एसआई यूनिट आ गई हमारी एम्पियर। अब जरा हम 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ उसको याद रखना, उससे आप किसी भी क्वांटिटी को उसकी 1 यूनिट से डिफाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका, जैसे कि इसका फॉर्मूला है I = Q/T। तो फॉर्मूला जो भी होता है, क्या करेंगे, Q/T सबकी वैल्यू 1 पुट कर दो। ये हो गया 1 कूलम, ये हो गया 1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, राइट। तो क्या होता है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट क्या होता है कि जब चार्ज, 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकंड में फ्लो होता है तो उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर, राइट। तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है तो उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर, राइट। तो बेसिकली आप ऐसे 1 एम्पियर से किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया 1 एम्पियर अपना। चलिए इसे एक बार नोट कर लीजिए। अब हम इस पे कर लेते हैं कुछ जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़े, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन अपने पास कि एक पॉलीथीन का पीस है, उसको रब किया गया वूल से रब करने के बाद उसमें चार्ज आ गया 3 × 10⁻⁷। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कितना ट्रांसफर हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन तो ईजी है। अब नेगेटिव चार्ज आया 3 × 10⁻⁷, यहाँ पे कूलम लिखना चाहिए था, राइट। तो चार्ज है अपने पास Q = 3 × 10⁻⁷ कूलम। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वांटाइजेशन से हमने पढ़ा है Q = Ne, अपने को निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q/E, राइट। तो Q आ गया 3 × 10⁻⁷, ये आ गया 1.6 × 10⁻⁹। इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो आ गया 10 की पावर ऊपर जाएगा +12, 10 की पावर +12। यहाँ रह गया हमारे पास ये 3 और 1.6, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो चलो वैल्यू आएगी अपने पास ये वैल्यू आएगी 1.875। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन बेसिकली इजी है क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट एक ही बना है तो उसी के ऊपर ही है। बस इससे हमें क्या होगा, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा हमें करते टाइम, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास 1.875 × 10⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि एक कंडक्टर है, वो उसका जो करंट है उसके पास वो है 0.2 एम्पियर। तो सबसे पहले हमें करंट मिल गया है 0.2 एम्पियर। तो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर 30 सेकेंड्स। कह रहा है हमें वो चार्ज निकालना है कि 30 सेकेंड में कितना चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद बोला है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस टाइम इंटरवल इफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज, कितना इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो करेंगे इस इंटरवल में अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमें दे दिया गया हो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चन दे दिए, इसके अंदर 2 पार्ट हैं। फर्स्ट हमें निकालना है कितना चार्ज, फिर कितने बोला है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 चीज निकालना है Q और सेकंड में निकालना है N। तो फर्स्ट पार्ट हम जरा स्टार्ट करते हैं। तो I = Q/T, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिक करंट का। Q = हो गया I × T, राइट। और I की वैल्यू दे रखी है हमें 0.2, ये दे रखा 30 सेकेंड, 2 3 = 6, तो ये आ गया 6 कूलम, राइट।
इसके पॉइंट हटाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6। चार्ज तो आ गया कि चार्ज जो होगा हमारा कितना होगा 6 कूलम। अब चार्ज निकल गया है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हमें दे रखा है, तो क्वांटाइजेशन से Q इक्वल्स टू Ne होता है हमारे पास। इसको भी यूज कर सकते हैं और इसे भी यूज कर सकते हैं, Ne/T। जो कॉन्सेप्ट इजी लगे आप उसको यूज कर सकते हो, राइट। लेकिन उसने बोला है कि इसी टाइम इंटरवल में तो हम ये वाला यूज करेंगे, तो I इक्वल्स टू Ne/T। तो N इक्वल्स टू क्या हो गया I इंटू T/E, T इधर जाके मल्टीप्लाई, E इधर आके डिवाइड। I की वैल्यू है 0.2, टाइम की वैल्यू है 30, राइट, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये आ गया 6/1.6, ये इधर आएगा 10⁻19, इसका पॉइंट हटा दिया, ये आ गया 10, 6/16 तो 3/32, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्स 0.6। 0.37, ये सॉरी 32 नहीं होगा, 32 कहाँ करते, 64 नहीं, ये हो गया 8, ये हो गया 0.375 इंटू 10⁻20। तो इतने हो गए ये इलेक्ट्रॉन्स। को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं तो इसी में भी छोड़ सकते हैं। तो कितना चार्ज आएगा, चार्ज आएगा 6 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो होंगे हमारे 0.375 इंटू 10⁻20, राइट। तो ये तो हो गया हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इसी में हम एक और देख लेते हैं। ये एक और क्वेश्चन है कि अगर 0.5 एम्पियर करंट किसी बल्ब के फिलामेंट से पास हो रहा है 10 मिनट के लिए, तो हमें अमाउंट इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना हो रहा है। तो क्वेश्चन है कि जब I अपने पास है 0.5 एम्पियर, टाइम दे रखा है 10 मिनट, 10 मिनट इट मीन्स 10 इंटू 60 सेकेंड्स, तो Q इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। तो हमें पता है I इक्वल्स टू Q/T, तो Q इक्वल्स टू I इंटू T। I है अपने पास 0.5, टाइम है 10 इंटू 60, ये हटाया 10, 5 6 30, तो ये आ गया 300 कूलम। हो गया। तो ये तो हो गया अपना बेसिकली कुछ इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए हमने। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक, तो बेसिकली हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है अपने पास वायर। वायर के लिए हम यूज करते हैं एक सिंपल सा एक लाइन। इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर के लिए हम यूज करेंगे एक लाइन। वही दूसरा है हमारा जॉइंट वायर। अगर वायर जॉइंट है तो जॉइंट को हम यूज करते हैं ऐसे, और ये कर दिया हमने सिंपली दो जॉइंट। अगर दो वायर हमारे पास कैसे जोड़ते हैं ना, वायरों को ट्विस्ट करते हैं, तो उसका सिंबल होता है ये। तीसरा वायर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, बट बिना ज्वाइन किए, बिना ज्वाइन करे करेगी। तो ये तो हो गई एक वायर। दूसरी वायर ये आई, इसको क्रॉस किया, बिना ज्वाइन करे ये इसको क्रॉस करके चलेगी। ठीक है, जैसे कि जनरली हमारे पास होते हैं ना इंसुलेटर्स, हमने चला रखे होते हैं, कुछ वायर्स आती है जो ट्विस्ट होके फॉर्म में मिलती है हमारे पास, रेड वाइट कलर में, रेड एंड ब्लैक कलर में। तो वो इसी टाइप के वायर है, दोनों एक दूसरे को क्या करती है, ज्वाइन नहीं होती लेकिन क्रॉस करती है। नेक्स्ट है अपने पास एमीटर, ये होता है। फिर वोल्ट मीटर, आगे पढ़ेंगे किस लिए यूज होता है ये।
राइट। वैसे तो वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन अभी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पढ़ा तो समझ में नहीं आएगा कि ये किस लिए हो रहा है। 6th बल्ब के लिए, बल्ब के लिए सिंबल यूज होता है ये, अगर ग्लो कर रहा है तो ऐसे, राइट। रेजिस्टेंस के लिए ये भी आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के लिए ये सिंबल यूज होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए सिंबल होता है कि रेजिस्टेंस और इस पे ऐसे क्रॉस मार देंगे, राइट। स्विच जब ओपन हो, इट मीन्स स्विच ओपन का मतलब क्या होता है, ऑफ, तो ये सिंबल होगा। और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं इसको कहते हैं स्विच क्लोज, तो सेम सिंबल होगा पर बीच में एक डॉट आ जाएगा। तो ये कुछ सिंबल्स हो गए हमारे, जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं उस कंपोनेंट्स के। तो ये कुछ सिंबल्स हो गए, यानी कि हेल्प से हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि एक बेसिकली सर्किट बना रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, क्लोज पाथ होता है जो कि हम इसके कंपोनेंट्स के सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि मैंने यहाँ लगा दिया एक बल्ब, राइट, ये लगाया बल्ब, यहाँ लगा दिया एक एमीटर। हाँ, दो चीज़ रह गई हमारी, वो भी बता देते हैं। ये है हमारा बैटरी का सिंबल, राइट, तो यहाँ लिख देते हैं सेल। तो सेल का सिंबल होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दूसरा रह गया बैटरी। बैटरी होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका ये पॉजिटिव, तो नंबर ऑफ सेल्स को ज्वाइन कर देंगे सीरीज में, एक के पीछे एक, तो बन गया हमारा बैटरी। तो यहाँ लगा दिया हमने बैटरी, यहाँ हमारा रह गया एक स्विच, राइट, ये लगा दिया हमने पोटेंशियल, जिसे कहते हैं हम वोल्ट मीटर, पोटेंशियल मेजर करने के लिए। अब जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से जाएगा करंट, यहाँ से वापस आएगा, और ये क्या करेगा, ग्लो करने स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बेसिकली, एक बार इसको जरा नोट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। इससे आगे का हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड बाय।